तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये एक सेट है, ठीक है, जिसमें कि 1 से लेके 6 तक ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, मतलब सेट ए से ए में आर इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट में एक्स कॉमा बाई लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो बाई और एक्स में जो रिलेशन है वो बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं देखेंगे। हमने पहले क्या किया, रिलेशन लिख लिया, जो हमें एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अब जैसे बाई और एक्स कैसे रिलेटेड है वो देखें आप। वाई इक्वल टू है एक्स प्लस 1। ठीक है, बाई इक्वल टू आपका एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो आपको करना यह है कि एक्स की वैल्यू सेट ए से एक्स की वैल्यू पुट करके बाई की वैल्यू से निकालनी है। ठीक है, तो ये काम हम लोगों ने किया। अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x बाई 1 2 एक आपको ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। अगर ऐसे ही आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो 2 3 एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। ऐसे ही x 3 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 5 एंड 5 पुट करेंगे तो 6। लेकिन अगर आप 6 पुट करते हैं तो बाई 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 तो सेट में है नहीं। ठीक है, ये ज़रूरी है कि x और y हमारे सेट ए के अंदर होने चाहिए, क्योंकि जो रिलेशन है वो ए टू ए है, इस वजह से। ठीक है, ओके, तो ये हमारा x जो रिलेशन मिला, ये हमने जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिले वो लिख लिए, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, बेसिकली डोमेन जो होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं। 1, ये 2, फिर ये 3, 4, 5, 4 और 5। ठीक है, ये हमारे डोमेन हो गए। फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उन्हें हम डोमेन कहते हैं। रेंज क्या रहेगी, जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो, मतलब कि जैसे 1, 2 है तो ये 2, ये हमारा रेंज हो जाएगी। ऐसे 2 के लिए ये 3 रेंज हो जाएगी। फिर ये 4, मतलब सेकेंड एलिमेंट्स को जो लिखेंगे हम तो वो रेंज हो जाएगी। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा, तो बेसिकली कोडोमेन जैसे कि जो हमारा रिलेशन है आर ए टू ए में है, तो जो जिससे हमारा रिलेशन डिफाइन होता है, जैसे ए टू ए या ए टू आर जो भी होगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेट होगा वो कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो कोडोमेन हमारा सेम एज ए ही है, तो एक ही जगह है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देंगे। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो रेंज है वो एक सबसेट होता है कोडोमेन का, मतलब कोडोमेन के अंदर से ही रेंज आएंगी, ऐसे आपको समझना है।